नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम मोटिवेशन के 40 आइडियाज के बारे में बात कर चुके हैं, मगर आइडिया नंबर 41 से शुरू होता है मोटिवेशन का असली पावर डोज। आइडिया नंबर 41 है गेट अप ऑन द राइट साइड। दोस्तों, इस आइडिया के मुताबिक 1930 में ब्रेन सर्जर्स ने मिर्गी के रोगियों की जांच करते समय इस बात का पता लगाया था कि इंसानी दिमाग दो हिस्सों में अलग अलग तरीके से काम करता है। और 1950 में अमेरिकन न्यूरोसाइकेटिक्स रोजर वोलकोट स्पेरी ने इस बात का पता लगाया कि इंसानी सपने, एनर्जी और क्रिएटिव इनसाइट दिमाग के राइट साइड से आती हैं, जबकि सीधे लॉजिकल और थोड़े समय वाले और करीब की चीजों पर फोकस करने वाले विचार दिमाग के लेफ्ट साइड से आते हैं। इस बारे में ब्रिटिश फिलोसोफर कॉलिन विल्सन का कहना है कि राइट ब्रेन से इंपॉर्टेंट एनर्जी और क्रिएटिव आइडियाज निकलने में हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, इसलिए दिमाग का यह हिस्सा हमारे लिए बहुत पर्पसफुल है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी पीठ पर कोई वजनी सामान लाद कर कुछ दूर तक चलना हो तो लेफ्ट ब्रेन इसे बोरिंग काम मानकर अपसेट हो जाता है। हालांकि अगर आपके बच्चे को चोट लग जाए और आपको उसे अपनी पीठ पर लादकर इतनी ही दूर तक हॉस्पिटल ले जाना हो तो इसके लिए राइट ब्रेन से सर्जरी एनर्जी में बढ़ोतरी कर दी जाती है। और जब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को अच्छी तरह से यह बताने लगता है कि किस टाइम क्या किया जाना चाहिए, तो सेल्फ मोटिवेशन भी और ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। दोस्तों, आइडिया नंबर 42 है लेट योर होल ब्रेन प्ले। इस आइडिया के मुताबिक ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल सीधी और लॉजिक वाली बातों को सोचने के लिए करते हैं और कभी भी क्रिएटिव राइट ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करते हैं। इस तरह वह अपनी जिंदगी से प्यार करने का मौका खो देते हैं। दरअसल राइट ब्रेन रात के समय सपना देखते वक्त जाग जाता है और उस समय लेफ्ट ब्रेन सोता रहता है। लेकिन जब हम जागते समय लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो पूरा ब्रेन नई पावर के साथ काम करने लगता है। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि जब हम बचपन में प्यार करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कविताएं लिखते हैं, किसी बेबी को अपने हाथों में पकड़ते हैं या किसी खतरे का सामना करते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को यह कमांड देता है कि वह जाग जाए और साथ में काम करना शुरू कर दे। इस पोजीशन को होल ब्रेन थिंकिंग कहते हैं और ऐसा करने के लिए 3 सबसे अच्छे तरीके बताए गए हैं। इनमें से पहला है कि अपने गोल का विजुअलाइजेशन कीजिए और दूसरा तरीका है जॉयफुल वर्क कीजिए, यानी ऐसे काम को कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती हो, और तीसरा तरीका है रिवाइटलाइजिंग प्ले, यानी कि आप किसी बाहरी खतरे के आने का इंतजार मत कीजिए और गोल्स और पर्पज के लिए अपने अंदर ऐसे चैलेंजिंग गेम्स क्रिएट कीजिए जो आपको ऐसा सख्त बनने के लिए मोटिवेट कर सकें जैसा कि आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, आइडिया नंबर 43 है गेट योर स्टार्स आउट। इस आइडिया के मुताबिक यह देखा गया है कि अक्सर बहुत से लोग अपनी जिंदगी में किन्हीं खास मौकों पर इमोशनल होकर रोने लगते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप अपने किसी हीरो खिलाड़ी को ओलंपिक में मेडल जीतते हुए देखकर रोने लगते हैं, या किसी फिल्म में एक अंधी लड़की को घोड़े से जंप लगाते हुए देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब आप किसी शादी को अटेंड करते वक्त रोने लगते हैं। तो इसके बारे में एक थ्योरी का जिक्र किया गया है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज मौजूद है जो उस वक्त दिखाई देने वाली चीजों से खुद को कनेक्ट कर लेती है और उन चीजों को रियलाइज करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उस समय हम यह सोचने लगते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह बन सकते थे, मगर असल में ऐसा नहीं है। एडवाइजर टेली हिल का उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे सालों में एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में काम करके अनगिनत अवार्ड जीते हैं, और उन्होंने क्रिएटिव करने के बारे में बहुत नॉलेज वाले और पेचीदा फॉर्मूले पेश किए हैं। और वह इस बारे में कहते हैं कि क्रिएटिव होना बहुत सिंपल है, बस इसके लिए आपको अपने अंदर के स्टार्स को बाहर निकालना होगा, जिसका मतलब यह है कि आप उन्हें जबरदस्ती बाहर मत निकालिए, बस उन्हें साइन करने का मौका दीजिए। दोस्तों, मोटिवेट होने का आइडिया नंबर 44 है जस्ट मेक एवरीथिंग अप। इस आइडिया के मुताबिक आमतौर पर ज्यादातर लोग खुद को क्रिएटिव नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि क्या उन्होंने बचपन में चीजों को बनाया है, जैसे कि अपनी गुड़िया का नाम बनाना, खेलने के लिए कोई नया गेम बनाना, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी कहानियां बनाना जो असली स्टोरी से भी ज्यादा सच्ची लगे,
तो ज्यादातर लोगों ने यह माना कि उन्होंने पहले ऐसी चीजों को बनाया था। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आप ऑलरेडी चीजों को बनाने वाला बच्चा होने के बावजूद बड़े होकर चीजों को ना बनाने वाले शख्स में बन जाते हैं? इसका कारण यह बताया गया है कि अब चीजें बनाने का नाम बदलकर क्रिएशन कर दिया गया था, जिसका मतलब वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बनाना होता है। इसलिए आप अपना गोल क्रिएशन और एक्शन प्लान शुरू करते समय उनको उतनी ही आसानी से बनाइए जैसे कि आप बचपन में करते थे, और फिर बाद में आप अपने क्रिएशन को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आइडिया नंबर 45 है पुट ऑन योर गेम फेस। इस आइडिया के मुताबिक स्टीव सैंडलर अपना उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्हें अपने हाई स्कूल टेस्ट के लिए पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता था, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल के साथी टेरी हिल के साथ मिलकर एक गेम बनाया जिसमें उन दोनों ने स्कूल के कोर्स के मुताबिक अपनी तरफ से बहुत हार्ड टेस्ट के क्वेश्चंस तैयार किए और उन्होंने हल करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज किया और फिर उनको हल किया। इसके बाद जब उन्होंने स्कूल में जाकर असली टेस्ट पेपर को हल किया तो वह उन्हें अपने प्रैक्टिस पेपर के मुकाबले बहुत आसान लगा। ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी बोरिंग पढ़ाई को एक गेम के रूप में चेंज करके उसे एक काम की जगह खेल के रूप में तब्दील कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी और सेंस ऑफ क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गए थे। इसलिए आप भी जो काम करें, चाहे वह एक बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर छोटा सा घरेलू काम, आप उनको एक इंटरेस्टिंग खेल के रूप में बदल दीजिए, जिससे आपका एक एनर्जी लेवल और मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आइडिया नंबर 46 है डिस्कवर एक्टिव रिलैक्सेशन। इस आइडिया के मुताबिक एक्टिव रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि जब हम वीडियो या कंप्यूटर गेम खेलते हैं या चेस का कार्ड खेलते हैं और गार्डन में काम करते हैं, तब यह सारी एक्टिविटीज हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी और हमारे इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन को बढ़ा देती हैं। इसलिए इन्हें एक्टिव काम कहा जाता है। एक्टिव रिलैक्सेशन दिमाग को तरोताजा करके फिर से पहले जैसा चालू कर देता है और यह सोच विचार करने के लिए दिमाग को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। दूसरी तरफ बहुत से लोग रिलैक्स करने के लिए शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, बकवास वीडियो देखते हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं। इस तरह का रिलैक्सेशन हमारी आत्मा को सुस्त बना देता है और हमारे लिए अपने सही होशो हवास में वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बारे में फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था, सोच विचार करना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोग सही तरीके से सोच विचार कर पाते हैं। लेकिन अगर मनोरंजन के साथ सोच विचार किया जाए तो हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है और हम जिंदगी को एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक खिलाड़ी की तरह जी सकते हैं। आइडिया नंबर 47 है मेक टुडे ए मास्टरपीस। इस आइडिया के मुताबिक यह कहा गया है कि आप हर एक दिन को अपना मास्टरपीस बनाइए, क्योंकि जिंदगी इस समय तो है लेकिन फिर बाद में यह नहीं रहेगी। और जितना ज्यादा हम इस बारे में सोचेंगे कि अभी हमारे पास अपने मनचाहे काम को पूरा करने के लिए बहुत समय बाकी है, उतना ज्यादा हम अपने सपनों में जीते रहेंगे और हमारे काम अधूरे ही रहेंगे। हमारा सेल्फ मोटिवेशन भी तभी काम करता है जब हम अपने आज के दिन को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके लिए यह उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई आपसे जानना चाहे कि क्या आज के दिन को आपकी पूरी जिंदगी को जज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि इस काम के लिए आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन 1 या 2 साल के बाद यकीनन एक ऐसा दिन हो सकता है जिसको आप उनकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। दरअसल आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी मजबूत इच्छा का होना जरूरी है। आप इसके लिए रोज छोटी छोटी चीजों को करते रहें और हर रोज जब आप नींद से जागते हैं तो पैदा होते हैं, जब आप सोते हैं तो मर जाते हैं। आपकी जिंदगी को इसी तरह से डिजाइन किया गया है, आप अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में जी सकें। आइडिया नंबर 48 है एंजॉय ऑल योर प्रॉब्लम्स। इस आइडिया के मुताबिक यह बताया गया है कि प्रॉब्लम्स आपके लिए अच्छी होती हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं और अपने दिमाग पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। इल्यूजन्स किताब के लेखक रिचर्ड बाक का कहना था, हमारी जिंदगी में आने वाली हर एक प्रॉब्लम अपने साथ तोहफे भी लेकर आती है। और नेचुरल हीलिंग के डॉक्टर एंड्रू वेल बीमारी को भी एक गिफ्ट मानते हुए कहते हैं कि बीमारी शायद इकलौती ऐसी चीज है जो लोगों को अपने गहरे संघर्ष को हल करने में मदद करती है। और सफल होने वाले मरीज इसको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जो कि वाकई में उनके लिए कीमती तोहफा है। और बीमारी को किसी बदकिस्मती की तरह देखना आपके हीलिंग सिस्टम में रुकावट डाल सकता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी आफत की तरह देखेंगे तो फिर आपके लिए मोटिवेशन का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम की वजह से मिली हुई अपॉर्चुनिटी से प्यार करना सीख जाएंगे तो आपकी मोटिवेशनल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, आइडिया नंबर 49 है रिमाइंड योर माइंड। इस आइडिया के मुताबिक यह बताया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई आइडिया आगे चलकर यूजफुल हो सकता है तो आप उसे कहीं नोट कर लेते हैं। आप ऐसे तमाम आइडियाज को याद रखने के तरीके भी तलाश करने लगते हैं। दरअसल आप अपनी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं और आप जिन पॉजिटिव आइडियाज को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको जानबूझकर अपने दिमाग में रिमाइंड करवाते रहते हैं। कई बार कोई विचार, कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ आपको इतना इंस्पायर कर देता है कि आपके लिए इनको अपने पास संभाल कर रखना जरूरी हो जाता है और फिर बाद में आप इनको अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ लेते हैं। इस बारे में स्टीव सैंडलर अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक बार मैं मशहूर अमेरिकी लेखक वर्नर इडहार के सेमिनार को अटेंड कर रहा था। इसी बीच मुझे ब्रेक में थोड़ा फुर्सत का टाइम मिल गया। उस समय मैंने खुद को एक लेटर लिखा। उस लेटर में मैंने सेमिनार से मिलने वाले उन सारे आइडियाज को लिखा जिनको मैं बाद में याद रखना चाहता था। फिर मैंने उस लेटर को एक लिफाफे में सील कर दिया और अपने साथ लेकर घर आ गया और फिर 1 महीने के बाद मैंने उसे खुद को ही मेल कर दिया। और फिर जब मैंने अपने काम पर उस लिफाफे को खोला और पढ़ा तो एक बार फिर से मेरा एक्सपीरियंस रिफ्रेश हो गया था। मैं यह देखकर बहुत इंप्रेस हुआ कि यह आइडिया मेरे लिए कितना इफेक्टिव था। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन का आइडिया नंबर 50 है गेट डाउन एंड गेट स्मॉल। इस आइडिया के मुताबिक आपकी जिंदगी में रोजाना छोटे गोल सेट करने की इंपॉर्टेंस और उसकी पावर को बताया गया है। दिन के दौरान सेट किए जाने वाले छोटे गोल से आपके पूरे दिन को एनर्जी मिलने के साथ साथ आपको एक छोटी जीत मिलने का एहसास भी होता है। छोटे गोल को प्रोसेस गोल कहा जाता है। दूसरी तरफ कैरियर गोल, सालाना गोल और मंथली परफॉर्मेंस गोल जैसे बड़े और लार्ज रेंज के स्पेसिफिक गोल लोगों के माइंड में उनकी एम्बिशन से जुड़े होते हैं। ऐसे गोल को आउटकम गोल कहते हैं। छोटे गोल सेट करने की खूबसूरती यह है कि उन्हें पूरा करना हमेशा आपकी पहुंच में होता है। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोसेस गोल सेट कर सकते हैं। आपको लंच से पहले 4 जरूरी टेलीफोन कॉल करनी है। प्रोसेस गोल पर आप अपना टोटल फोकस रख सकते हैं। जब आप लगातार प्रोसेस गोल सेट करते रहते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छे से आपके कंट्रोल में होता है और आपको एक स्किलफुल सेल्फ मोटिवेशन का एहसास होता है। दिन के आखिर में या दूसरे दिन की शुरुआत में आप अपने आउटकम गोल की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। आप अपने प्रोसेस गोल को आउटकम गोल के करीब रखने के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो लोग सारा दिन अपने प्रोसेस गोल की सेटिंग को बनाए रखते हैं वह आमतौर पर ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के हिसाब से अपने दिन को क्रिएट नहीं किया होता है, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर अपनी पावर से उसे क्रिएट किया होता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक के जरिए आप बहुत आसानी के साथ अपने डेवलपमेंट में आ रही रुकावटों को पार करके नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।